हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का पार्ट नंबर 3 करेंगे। और आज का हमारा बहुत मजेदार टॉपिक है, आपने सुना भी होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। आज आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी, बहुत मजेदार टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज, और होपफुली आपने दोनों पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। बेटा, इसको भी अच्छे से पढ़ना, और होपफुली ये वीडियो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत काम आए। देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। वो क्या होते हैं? मल्टी और नेशनल। मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। और नेशनल का मतलब क्या होता है? कंट्रीज और नेशन। मल्टीनेशनल दो वर्ड को मिलकर बनी है, जिसमें से मल्टी को बोलते हैं, सेपरेट कर दें तो मैनी, और नेशनल का मतलब होता है कंट्रीज और नेशन। टुगेदर क्या बना? देखिए बेटा जी, सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज। यानी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है, जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है बहुत सारी कंट्रीज में। सच अ कंपनी हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब इस कंपनी की ब्रांचेस बेटा जी, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप अलग अलग कंट्रीज में है। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज, याद रखिएगा, TGI, दैट इज ट्रांसैक्शनल कॉर्पोरेशन। ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो ग्लोबली वर्क करे, और इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करे। तो ये क्या बात बोल रहे हैं? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसैक्शनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। The headquarter of multinational companies are located in one country। अब याद रखिएगा, जहां मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो उसको बोलते हैं हम होम कंट्री। जहां हेडक्वार्टर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज हो लोकेटेड, उसको बोलते हैं होम कंट्री। और बाकी जहां पर इट कैरीज बिजनेस इन अनदर कंट्रीज, उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री। बेटा, होम कंट्री जहां पे हमारा बिजनेस चल रहा हो सारा का सारा, जहां हमारी इंडस्ट्री मेनली हो, उसको होम कंट्री बोलेंगे। और अदर ब्रांचेस हो गया, ठीक है बेटा, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा हो गई, तो उसको बोलेंगे क्या? होस्ट कंट्री। याद रखना, मल्टीनेशनल जो आपकी कंपनी है, दो वर्ड को मिलकर बनी है, मल्टी और नेशनल। मल्टी का मतलब होता है मैनी, और नेशनल का मतलब होता है कंट्री और नेशन। सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी जो ऑपरेट करी जा रही है बहुत सारी कंट्री में, उसका वर्क चल रहा है। सच अ कंपनी हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप डिफरेंट कंट्री में। इस कंपनी की ब्रांचेस हो गई बेटा, फैक्ट्रीज हो गई, वर्कशॉप होगी, डिफरेंट कंट्रीज में होगी। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज TGI, ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। जहां मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर होगा वो होम कंट्री होगी, और जहां बिजनेस कैरी करा जा रहा होगा वो क्या होगा? होस्ट कंट्री होगा। आगे देखें, चलिए बेटा, अब ऑथर्स डेफिनेशन देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की। अकॉर्डिंग टू नील एच जैकोबी, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन्स का मतलब होता है रन्स एंड मैनेजेस बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपना बिजनेस रन करती है और मैनेज करती है इस बिजनेस को 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के अंदर। ऐसी कंपनी जो अपने बिजनेस को मैनेज कर रही हो 2 और मोर कंट्रीज के अंदर, 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। चलिए आगे, अब आते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। फीचर्स में सबसे पहला है आपको जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। जाइंट साइज का मतलब होता है बहुत ह्यूज साइज है इस कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनीज का, और इसके अंदर जो कैपिटल हम लगाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा है। रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड करता है लेबर, मशीन्स, कैपिटल, सब कुछ आएगा। अब देखिए, दी एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज। हमें पता है एसेट्स और सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ज्यादा लार्ज है। दीज कंपनीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल। ये कंपनी ऑपरेट करती है बेटा लार्ज स्केल पे, लार्ज लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें फिजिकल एसेट्स ऑफ IBM कितनी है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है जिसकी वैल्यू एक्सीड कर गई है, ज्यादा हो गई है $8 बिलियन, काफी ज्यादा है, ठीक है।
चाहे आप इतना लर्न कर सकते हैं, चाहे एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, गलत कहीं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। दी ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज है तो बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज में भी वर्क करती है, इसकी ब्रांचेस वगैरह भी हैं। तो आर कंट्रोल एंड मैनेज कहां से बेटा जी? हेडक्वार्टर। वीडियो को पॉज करके जल्दी से बताइए हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर हमारा लोकेट कहां करा हुआ है? होम कंट्री में। हेडक्वार्टर जहां होगा जहां से वो वर्क कर रहा है, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां हुआ? होम कंट्री में। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। मल्टीनेशनल कंपनीज है तो एडवांस टेक्नोलॉजी तो यूज होगी, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज करी जाती है टू सप्लाई व्हाट? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, ताकि वो क्या सप्लाई कर सकें? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। देखिए ड्यू टू दी वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल्स। देखिए बेटा जी इसके अंदर रिसोर्सेज बहुत अच्छे यूज करे जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज करे जाते हैं, एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल्स होती है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हेल्प करती है, हेल्प टू इंटरनेशनल मार्केट। किस चीज में? इट इज एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट। वो हेल्प करती है प्रोडक्ट सेल करने में इंटरनेशनल मार्केट के इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये हेल्प करती है इंटरनेशनल मार्केट की प्रोडक्ट को सेल करके इन डिफरेंट कंट्री, क्योंकि इसका वर्क तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होता है एमएनसीज का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ओलिगोपोलिस्टिक पावर। अब ओलिगोपोली क्या होता है बच्चा? ओलिगोपोली मींस पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज। ओलिगोपोली मींस पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज है ड्यू टू देयर जाइंट साइज। मल्टीनेशनल कंपनीज का जाइंट साइज है, बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, ऑल ओवर दी कंट्रीज में ये काम करती है। तो ये ऑक्यूपाई करती है एक डोमिनेटिंग पोजीशन, मार्केट का लार्ज शेयर्स कैप्चर करती है। तो दे ऑल्सो टेक ओवर, तो ये अदर फर्म्स को भी अपने साथ मर्ज कर लेती है ताकि इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाए। अब ये प्रोडक्ट इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? न्यू टेक्निक यूज करना, ठीक है बेटा, और अच्छे अच्छे डिजाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बनाना। अब देख लीजिए दीज एंटरप्राइजेस हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब एमएनसीज की एंटरप्राइज जो एंटरप्राइजेज है, इसका जो काम है बेटा, सोफिस्टिकेटेड रिसर्च करते हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है जहां पे प्रोडक्ट वगैरह का रिसर्च वगैरह होती है। एंगेज इन द टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। अब ये किस चीज टास्क में एंगेज होते हैं? कि न्यू प्रोडक्ट कैसे डेवलप करें और उसका डिजाइन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है और ज्यादा सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी सेल्स और लार्ज लेवल पर बढ़े। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग। अब ये ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग पे ह्यूज अमाउंट क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। दे यूज एग्रेसिव मार्केट। बेटा एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? इसके अंदर ये सेल को इंक्रीज करने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑप्ट करते हैं, जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट करवाना, बस किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को बेचना सेल करना, ताकि शॉर्ट पीरियड के अंदर प्रोडक्ट को बेच के सेल्स इंक्रीज कर सकें। तो एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जिसके अंदर ऐड करना, कुछ स्कीम्स दे देना, डिस्काउंट दे देना, जिससे सेल्स शॉर्ट पीरियड में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है, कुछ ऑफर दे देना। अब ये फॉरेन कोलैबोरेशन देखिए। ग्लोबल एंटरप्राइजेज यूजुअली एंटर इनटू द एग्रीमेंट। ग्लोबल एंटरप्राइजेज हमेशा एग्रीमेंट के अंदर एंट्री ले लेती है विद इंडियन कंपनीज के साथ, पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि टेक्नोलॉजी सेल हो सके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सके, ब्रांड का नेम यूज हो सके, किस चीज के लिए? फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। देखिए फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एमएनसीज के बहुत इजी हैं। मैंने आपको 1 2 3 4 8 करा दिए, आप कोई भी इसके अंदर से 5 to 6 लर्न कर लीजिएगा, समझिएगा एंड देन उसको लर्न करिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। एमएनसीज और उसके फीचर्स। अब आ जाइए बेटा जी ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है बच्चा बिजनेस, ठीक है, यानी ज्वाइंट बिजनेस करना। When two or more firm join together to establish a new enterprises, जब दो या दो से ज्यादा फर्म एक साथ मिलजुल करके काम करें, न्यू एंटरप्राइज बना ले, देन इट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर। यानी 2 या 3 फर्म ने एक साथ मिलके एक न्यू फर्म बना ली, जिसको बोला जा रहा है क्या? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंटली इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मारुति कंपनी ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान जॉइंट टुगेदर, किस चीज के लिए? टू फॉर्म मारुति सुजुकी इंडिया। बहुत ध्यान से सुनना, 2 कंपनी आपस में मिलके क्या चीज बनाया इन्होंने? मारुति सुजुकी इंडिया।
मारुति कंपनी ऑफ इंडिया, सुजुकी कंपनी ऑफ जापान, टुगेदर दे ज्वाइन, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा, ज्वाइंट वेंचर यानी ज्वाइंटली बिजनेस क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा फर्म टुगेदर काम करे, स्टैब्लिश करे न्यू एंटरप्राइजेस, उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। अब देखिए फीचर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर क्या है, उसके फीचर क्या है। इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी इन ज्वाइंट वेंचर, कंपनीज गेट लार्जर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, अनेबलिंग द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड। अब ज्वाइंट वेंचर के अंदर कंपनीज के बाद ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज होती है, फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा होता है, क्योंकि दो से दो या तीन कंपनी ही मिलके न्यू एंटरप्राइजेस बनाई होती है, ठीक है। तो फाइनेंस भी लोगों के पास ज्यादा होगा, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर भी ज्यादा होंगे काम करने के लिए, विच हेल्प्स द कंपनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, जिससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी ज्यादा से ज्यादा क्विकली और एफिशिएंटली। नेक्स्ट, असेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखिए व्हेन अ बिजनेस एंटर इनटू अ न्यू वेंचर, ज्वाइंट वेंचर सॉरी, जब बिजनेस एंटर करता है ज्वाइंट वेंचर के अंदर, ज्वाइंटली बिजनेस में, इट कैन असेस न्यू मार्केट। अब एक न्यू मार्केट बन जाती है, जैसे व्हेन फॉरेन कंपनीज फ्रॉम ज्वाइंट वेंचर फॉर्म, बेटा ये गलत लिखा हुआ ध्यान से देख लेना, व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म ज्वाइंट वेंचर इन इंडिया, जब वो कोलैबोरेट कर लेगी, जब वो ज्वाइंटली काम कर लेंगी, तो वो क्या चीज हो जाएगा, दे गेट असेस टू वास्ट इंडियन मार्केट। अब वो क्या करेगा, वो इंडियन मार्केट को कवर कर सकता है ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने में। याद रखिएगा, जब फॉरेन कंपनीज जॉइंट वेंचर इंडिया के साथ करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था, मारुति कंपनी ऑफ इंडिया एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान, दे टुगेदर ज्वाइंट एंड उन्होंने क्या बना दिया, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इंडिया के अंदर। ठीक है बेटा जी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। तो इसलिए व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म जॉइंट वेंचर इन इंडिया, दे गेट व्हाट, असेस टू वास्ट इंडिया मार्केट, ज्यादा से ज्यादा इंडियन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं सेल आउट करने के लिए प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, असेस टू टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी को कैसे असेस करेंगे, एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब टेक्निक बहुत अच्छी इस्तेमाल करी जाएगी, प्रोडक्ट के अंदर बहुत अच्छी टेक्निक यूज करी जाएगी, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट का प्रोडक्शन होगा बेटा। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम। अब अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, एंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये खुद की टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन। जॉइंट वेंचर हेल्प्स बिजनेस टू कम अप विद न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जब बेटा दो या दो से ज्यादा बिजनेस एक साथ ज्वाइनली होके काम करेंगे, तो न्यू प्रोडक्ट फॉर द मार्केट पक्का लॉन्च करेंगे, बिकॉज ऑफ इट्स न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ फॉरेन पार्टनर्स। क्योंकि ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये ज्वाइंटली वर्क कर रहे हैं, ज्वाइंटली पार्टनर बन रहे हैं, किसके साथ, ये कर रहे हैं काम फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन पार्टनर्स बना रहे हैं, तो इससे न्यू आइडियाज होगा। टेक्नोलॉजी वहां की अच्छी है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे ज्यादा से ज्यादा सेल होगी और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। अब लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, व्हेन इंटरनेशनल कंपनीज मर्ज विद एन मर्ज, एक साथ काम करना, किसके साथ, इंडियन कंपनी के साथ, दे गेट इमेंस बेनिफिट, यानी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हम इनोवेशन जो करेंगे, जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो अच्छी से अच्छी करेंगे, बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बेटा, लो रेट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल, सीए दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या चीज होगा, बहुत ध्यान से सुन लेना, हमें क्या चीज होगा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ेगा। किस वजह से, जब इंटरनेशनल कंपनीज मर्ज हो जाएगी इंडियन कंपनीज के साथ, उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ड्यू टू दी लोअर कॉस्ट। अब फॉरेन कंट्री को अगर कंपेयर करा जाए अपनी कंट्री के साथ, तो उन्हें तो हमारी कंट्री के अंदर लो रेट ऑफ रॉ मटेरियल मिलेंगे, लेबर भी सस्ते में मिल जाएंगे, मैनेजमेंट भी सस्ती मिल जाएगी, मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो मैनेज करेंगे कंपनीज को, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो उसको कम रेट के मिल जाएंगे, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा और हमारी कंट्री को भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा, जिससे सेल्स भी बढ़ेगी, ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ भी होगी। अब एस्टैब्लिश ब्रांड नेम। व्हेन टू फर्म्स एंटर इनटू द जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टी बेनिफिट्स फ्रॉम अदर गुडविल। अगर एक की गुडविल बहुत अच्छी है तो दूसरी को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा बेटा उसकी गुडविल से, विच इज ऑलरेडी स्टैब्लिश, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है मार्केट के अंदर।
A lot of investment is saved in this process. There is ready market waiting for the product to be launched. A lot of investment is saved इस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि क्या चीज है, ऑलरेडी उसको मार्केट मिल गई होगी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, एक जस्ट एग्जांपल है, अगर सैमसंग और एप्पल कंबाइन कर दी जाए दोनों कंपनी, और वो अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करे, दोनों ही मानी हुई कंपनी है, तो गुडविल ऑफ वन क्या हो जाएगा, दूसरे को इम्पैक्ट करेगी, या गुडविल ऑफ टू इम्पैक्ट करेगी वन को. जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है. अगर हम करें एप्पल और वीवो कंपनी ज्वाइंटली वर्ज हो जाए और काम करने लग जाए, तो एप्पल कंपनी की जो इमेज है वो वीवो के लिए क्या कर देगी, अच्छी, अगर वो कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करे और आपस में मर्ज होके कोई भी प्रोडक्ट तैयार करे. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ठीक है. एस्टैब्लिश ब्रांड नेम. नेक्स्ट है आपका जो आया है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. बेटा उससे पहले मुझे ये जानना है, आपको अभी तक जो मैंने टॉपिक पढ़ा है मल्टीनेशनल कंपनीज और जॉइंट वेंचर, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, फीचर्स भी. अब इसके अंदर बेटा जी हमने 6 पढ़े हैं, आप कोई भी 4 या 5 कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छी तरह से रीड करिएगा, देन लर्न करेगा. अब है पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप. अब पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक गवर्नमेंट, प्राइवेट प्राइवेट ओनरशिप. जब गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर एक साथ मिलकर काम करें उसको बोला जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये डिस्क्राइब करती है क्या, गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर. ठीक है बेटा, जब गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ बिजनेस करने जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies. जो फंडेड मतलब पैसा लगाना, और ऑपरेटेड जो भी काम होगा उसके अंदर थ्रू पार्टनरशिप ऑफ सरकार, डेट इज गवर्नमेंट, और वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज काम करेंगे. यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जब मिलजुल के काम करेगा उसको बोला जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. फॉर एग्जाम्पल, अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस एंड कंस्ट्रक्टिंग बाय अ प्राइवेट डेवलपर. हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस्ड यानी पैसा लगाया गया, कंस्ट्रक्टेड किसने करा है, प्राइवेट डेवलपर ने, एंड देन लीज टू हॉस्पिटल अथॉरिटी, और लीज पे दे दिया गया किसको, हॉस्पिटल अथॉरिटी को. द प्राइवेट कंपनी एक्ट एज अ लैंडलॉर्ड एंड प्रोवाइड हाउसकीपिंग सर्विस. अब क्या होगा, प्राइवेट कंपनी लैंडलॉर्ड की तरह काम करेंगे और प्रोवाइड हाउसकीपिंग सर्विसेज एंड अदर नॉन मेडिकल सर्विसेज, वेयर एज हॉस्पिटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटी, दैट इज गवर्नमेंट. यानी हॉस्पिटल किसके अंडर काम करेगा, सरकार, यानी सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं. प्राइवेट की प्रॉपर्टी होगी जो लीज पे दे दी गई होगी, जो लैंडलॉर्ड कहलाया जाएगा, और हॉस्पिटल को कौन रन कर रहा होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी. ठीक है बेटा जी, हाउस कीपिंग सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज दे देगी, ठीक है, एंड अदर नॉन मेडिकल सर्विसेज वेयर एज हॉस्पिटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय दी हॉस्पिटल अथॉरिटी, दैट इज गवर्नमेंट. तो दोनों ने मिलकर काम करा तो क्या कहलाया जाएगा, आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. बहुत इजी है, अच्छे से कर लीजिएगा. नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. द पब्लिक पार्टनर इन दी PPP, यानी पब्लिक पार्टनरशिप इन PPP मॉडल्स आर गवर्नड एंटिटीज, दैट इज मिनिस्टर्स. ठीक है बेटा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. अब PPP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. The public partners in public-private partnership model are government entities, that is minister. अब इनको कौन काम कर रहा है इनके अंडर, मिनिस्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस. अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है तो इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें से कौन लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज जो कि मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया जिसको नगर निगम बोलते हैं, और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो स्टेट को रन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. अब देखिए, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इन PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन PPP इज टू एंश्योर सोशल ऑब्लिगेशन. सोसाइटी को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, आर फुलफिल्ड. ठीक है, सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी ऑब्लिगेशन है, फुलफिल्ड कर दिए जाएंगे, and sector reforms and public investment are successfully met. Role of public sector, private public partnership में क्या है कि सोसाइटी की वॉन्ट्स को फुलफिल करा जाए, सेक्टर्स यानी जो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स है उसमें रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लेके आया जाए, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट करी जाए सक्सेसफुली मेट, यानी सरकार इन्वेस्टमेंट करे सक्सेसफुली इन सेक्टर्स के अंदर.
रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू मेक यूज ऑफ इट्स एक्सपर्टाइज इन ऑपरेशन। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो रहा है, इज टू मेक यूज ऑफ इट्स एक्सपर्टाइज इन ऑपरेशन यानी प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मैनेजिंग टास्क, इनोवेशन, नए नए आइडियाज लेकर के आए, टू रन दी बिजनेस एफिशिएंटली, ताकि बिजनेस को अच्छी तरीके से रन करा जा सके। देखिए पब्लिक सेक्टर का रोल बता दिया भाई, क्या चीज है, सोसाइटी की जितनी भी वांट्स है उसको फुलफिल करे, सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाए गुड्स के अंदर, ठीक है। सेक्टर रिफॉर्म्स, हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से बताइए बेटा। पहला सेक्टर आपका क्या है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। फिर आपका क्या चीज है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों में चेंजेस लेकर के आने चाहिए और पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे इन सेक्टर्स के अंदर, ताकि और भी लोगों को क्या चीज मिल सके, जॉब्स वगैरह भी मिल सके, इंडस्ट्री के थ्रू, सर्विसेज के थ्रू हमारे देश का एग्रीकल्चर और अच्छा हो सके। और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अब क्या है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्टाइज हो ऑपरेशंस यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, इनोवेटिव आइडियाज यूज हो, मैनेजिंग टास्क अच्छा हो, इनोवेशन हो, टू रन दी बिजनेस एफिशिएंटली। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस। इन सम टाइप्स ऑफ पीपीपी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज इज बोर्न बाय यूजर ऑफ सर्विसेज एंड नॉट बाय टैक्स पेयर। इन सम द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज बोर्न होली और पार्शली बाय दी सरकार यानी गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज में क्या होगा, इन सम टाइप्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में कॉस्ट ऑफ यूजिंग ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज यूज करी जाएंगी, इज बोर्न बाय द यूजर ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज यूज कर रहा है वही पे करेगा एंड नॉट बाय द टैक्स पेयर, ठीक है। इन सम द कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज बोर्न होली और पार्शली बाय द गवर्नमेंट। कुछ सर्विसेज के पैसे प्राइवेट ओनर से देंगे, टैक्स पेयर नहीं देंगे, और कुछ का कौन देगा, सरकार। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, अब देखिए रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट ऑफ पीपीपी इज शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेज इज इन एग्रीड रेशो, जो एग्रीड रेशो होगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट पार्टी। PPP is a contract between the public sector authority or private party in which the private party provides a public services and bear financial, technical and operational risk। अब देख लीजिए क्या चीज होगा, in which private party provides a public services provide होगी and bears, क्या bear कर रहे हैं, financial risk, technical और operational risk इसमें bear कर रहे हैं। अब बेटा जी इसके अंदर फिर मैं ये बात बोलूंगी, आप 4 से 5 जो आपके फीचर्स हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुझे आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे इसके फीचर्स। इसकी एक केस स्टडी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। अब केस स्टडी देखते हैं, केस स्टडी के अंदर क्या चीज है, देखिए। टू ओवरकम द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पब्लिक इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड, गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया, मेट्रो प्रोजेक्ट, इन विच द गवर्नमेंट इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व कर दिया, टू गेट द बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ताकि एफिशिएंसी काम करने की क्षमता भी ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट कर पाए मेट्रो में, ठीक है। द प्रोजेक्ट वाज ग्रेट सक्सेस, प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से चला, एज लैक्स ऑफ पीपल्स आर एंजॉयिंग द मेट्रो सर्विसेज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब लैक्स ऑफ पीपल एंजॉय कर रहे थे मेट्रो सर्विसेज की एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, ठीक है बेटा। अब देखिए ये बताना है जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों एंटरप्राइजेस एक साथ काम कर रहे हो, ठीक है, पार्टनरशिप में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, तो वो कौन सी एंटरप्राइजेस होगी, हम लिख देंगे PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। सरकार ने काम करा, मेट्रो प्रोजेक्ट लगाया, उसके अंदर क्या चीज हुआ, प्राइवेट कंपनी को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब एक चीज, नेम द PPP प्रोवाइडिंग मेट्रो सर्विसेज इन दिल्ली, वो क्या हो जाएगा, DMRC, ठीक है। नेक्स्ट है गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ PPP, इसकी हेडिंग लिखिए, आपको जो मैंने फीचर्स पढ़ाए हैं डिटेल उसमें से बता दीजिएगा। पब्लिक पार्टनर इन दी, क्या चीज हो जाएगा आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टॉपिक को रीड करिएगा, फिर इस केस स्टडी को क्रैक करिएगा, और जब आप पढ़ लेंगे तो इसको जरूर करके देखिएगा, दोनों की डिटेल लिख दीजिएगा जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज इज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और ये बात बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज इज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट कंपनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सबको पता है क्या चीज है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग
क्या चीज है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ऐसे डिपार्टमेंट जिसको सरकार चला रही हो और इसके अंदर मिनिस्ट्री का भी एक्टिव रोल है, ठीक है, पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर फर्म एंड पब्लिक सेक्टर फर्म इज कॉल्ड व्हाट। जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर रहे हो तो क्या कहलाया जाएगा, पीपीबी। इसका मतलब क्या चीज है, प्राइवेट पब्लिक एंड पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाई भी था तो अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज इज फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। कौन सा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑब्वियसली क्या चीज है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। याद रखिएगा ऐसी एंटरप्राइजेज जो कब बनेगी, जब स्पेशल एक्ट पास होगा पार्लियामेंट के अंदर, वो होती है पब्लिक कॉर्पोरेशन। आपको पढ़ाया भी था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है लास्ट वीडियो जाकर के देख ले। द गवर्नमेंट कंपनीज बाय शेयर इन हुज नेम, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपको मैंने पढ़ाया था टॉपिक, अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। ऑप्शन भी देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको आंसर पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ रखा हो। नेक्स्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, प्राइवेट, ठीक है बेटा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी किस सेक्टर के अंदर आता है, ये आता है किसके अंडर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। क्या ये प्राइवेट में आता है, पब्लिक में आता है, जॉइंट में आता है, पीपीपी में, तो ये किसमें आएगा, प्राइवेट सेक्टर में। विच कंपनी ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री नेशन, वो क्या होगा, जो एक से ज्यादा कंट्री के अंदर वर्क करे, मल्टीनेशनल कंपनी, याद रखिएगा, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट है, व्हेन अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज सुटेबल, ठीक है। जहां पर सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सुटेबल हो, सीक्रेसी रखी जाए, वो कौन सा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। अगर जिसने पढ़ रखा है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउ आर पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड, बाय कंपनी एक्ट, बाय स्पेशल एक्ट, बाय पार्टनरशिप एक्ट, ऑल दी अबव। तो किससे होगा, बाय स्पेशल एक्ट, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, मेट्रो इज विच फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस, ऑब्वियसली प्राइवेट प्लस पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है, मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज इंजॉयड बाय, मैक्सिमम पावर कौन इंजॉय करता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ऑल ऑफ दी अबव, गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट लास्ट क्या है, एलआईसी की, एलआईसी इज व्हाट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, सरकार चला रही है, गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो कौन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है। अब जेल, दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है या गवर्नमेंट कंपनी है, क्या है बेटा, गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए मैं आपको सभी को यही बात बोलूंगी बेटा, अच्छी तरीके से वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी तरीके से पढ़ना, लास्ट 2 वीडियो भी देख लेना, आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसी सपोर्ट करते रहना, थैंक यू सो मच।